हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करूंगी और ये कलेक्टिव रीडिंग ऑल साइन के लिए होगा। और मैं इस रीडिंग में ये देखूंगी कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, उनका करेंट मैसेजेस क्या है आपको लेकर, ये मैं देखूंगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का रीडिंग। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी। गाइस, यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो अभी अपने पावर में हैं और एक तरह से बोलिए तो वो अकेले हैं। उनके लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है उनका पूरा जो फोकस है वो केवल आपके ऊपर है और वो कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है गाइस। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर काम पे अपने करियर के ऊपर वो फोकस किए हुए हैं। ऐसा दिख रहा है कि इन द नियर पास्ट आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हल्की फुल्की शायद नोक झोंक हुई हो, जिससे वो अभी आपका जो कप है वो रिसीव नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सैड मोड में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इस कार्ड से ये दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन द नियर पास्ट आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई थी छोटी मोटी, जिससे वो अभी थोड़े सैड दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये दिख रहा है गाइस कि आपके जो पार्टनर है वो लव तो केवल आपसे ही करते हैं और अभी भी वो ये जो रिश्ता है, आप दोनों का जो रिश्ता है उसको बोलिए तो अभी भी उस रिश्ते में वो बने हुए हैं और इसमें अपनी ओर से एक स्ट्रेंथ लाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और इसमें कुछ ना कुछ वो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डालना चाह रहे हैं। इस कार्ड्स में ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत जल्द ही वो आपके तरफ आना चाह रहे हैं और बहुत जल्द ही वो आपके तरफ आएंगे और कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप में। वो यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं वो अब पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और बहुत ही फास्टली वो आपकी तरफ आने वाले हैं। उनका करेंट फीलिंग तो यही दिख रहा है गाइस। अब मैं ये देखूंगी, कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी कि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं अभी आपको बता रही थी कि आप दोनों के बीच में छोटी मोटी नोक झोंक हुई है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ये कार्ड भी क्लैरिफाई कर दिया कि आप दोनों के बीच में नियर पास्ट कुछ न कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, जिस वजह से आपके जो पर्सन है वो अभी सैड है और आपका जो लव भरा जो कप है वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। बट गाइस, यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आपके जो पर्सन है यहाँ पे रेडी भी दिखाई दे रहे हैं और फिर वो लौट कर आप ही की तरफ आने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दें। मैं ये भी देखूँगी गाइस कि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी। यस गाइस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अभी करंट में वो तो सिंगल दिखाई दे रहे हैं और गाइस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपने में स्ट्रेंथ लाना चाह रहे हैं और वो अगर कहीं भी है गाइस, अगर आपके जो भी पार्टनर है, अगर वो जॉब करते हैं, अगर वो कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी ऐसा लग रहा है कि कोई हाई पोजीशन पे वो है। दैट मीन्स अगर वो किसी कंपनी में है तो वहाँ के वो बॉस हैं, या अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो वो किसी न किसी ऑफिसर पद पे है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। ये भी अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसे एंजल खुद प्रोटेक्ट कर रही है। सो यहाँ पे टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं दिखाई दे रही है गाइस। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप अभी जो भी सिचुएशन है सभी चीज़ों को आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दें और रिलैक्स होकर रहें, क्योंकि सारी चीज़ें खुद ब खुद बहुत जल्दी ठीक होने वाली हैं। मैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई करूँगी कि ये कार्ड क्यों आया है। ओके गाइस, यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स आपके जो
पार्टनर है, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ था, तो उसे रिज़ॉल्व करने के बाद वो आपके साथ, एक तरह से बोला जाए तो आपके साथ एक जजमेंट करना चाह रहे हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक वो देना चाह रहे हैं कि अगर कुछ न कुछ अनफेयर हुई थी तो वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाह रहे हैं और सारे चीज़ों को, अगर कुछ बिगड़ा हुआ था तो उसे बैलेंस में लाकर इस रिलेशनशिप को एक सही वे में लाना चाह रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो इस वर्क में वो सक्सेस भी होंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है मैं ये भी देखूँगी। ओके गाइस, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है अभी फ़िलहाल वो एक एम्परर की एनर्जी में है, दैट मीन्स पूरे पावर में है और वो एक स्ट्रेंथ में आ चुके हैं और बहुत ही जल्द वो आपकी ओर भी बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है गाइस। अब मैं ये देखूँगी कि ये तो उनका करंट सिचुएशन हुआ और अब मैं ये देखूँगी कि उनका मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस, इस कार्ड के बाद तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। यहाँ ये तो डायरेक्टली ये शो हो रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अब डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आप दोनों को तो किसी चीज़ का कोई चिंता ही नहीं करना है, आप लोग एकदम रिलैक्स होकर रहें और सारी चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। अब आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसे खुद एंजल प्रोटेक्ट करेंगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है, यहाँ पे एंजल है, खुद एंजल है और ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसलिए अब आप रिलैक्स हो जाएं। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आई हुई थी तो जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट है वो सारे रिजॉल्व होने वाले हैं और आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छा अब होने वाला है। अब मैं ये देखूँगी कि आप दोनों के बीच में अगर कांटेक्ट नहीं हो रही थी तो वो कांटेक्ट कब तक हो जाएगी। ओके, द टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर आया हुआ था, यानी कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज आए हुए थे, अगर आपने अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा था, तो वो ये जो सिचुएशन है, ये जो टावर आया था, ये टावर अब ख़त्म होने वाला है बहुत ही जल्द, क्योंकि यहाँ पे एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है और आपके पार्टनर बहुत जल्द ही आपके तरफ अब स्टेप लेंगे, आपकी ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो केवल और केवल आपके साथ वो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं और ये जो पेंटिकल्स है वो केवल आपको देना चाह रहे हैं। और गाइस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो आपके जो पार्टनर है बहुत जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसका यहाँ पे ये दिख रहा है कि या तो 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ में डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुई थी तो वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म होकर आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग्स होगी और आप दोनों बहुत जल्द एक होने वाले हैं। गाइस, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।